इमेजिन कीजिए एक सिंपल सी इंडियन फैमिली है जहाँ पर जो पिताजी है वो 55 साल के हैं, बेटा जो है 25 साल का है और जो पिताजी के छोटे भाई हैं वो है 40 साल के। अब इन तीनों का गोल तो ये है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पर सवाल ये आता है कि क्या इन तीनों को सेम टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही घर में रहते हैं लेकिन इन सब की जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो 100% डिफरेंट है। चलिए शुरू करते हैं घर के सबसे छोटे मेंबर से, 25 साल का बेटा। आप सोच रहे होंगे इस एज में म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट होता है? वो है शायद इक्विटी। पहला, टाइम होराइजन एलिमिनेट्स वॉलेट रिस्क। 25 इयर्स ओल्ड के पास 30 से 35 साल का टाइम होता है। और इक्विटीज का बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी को आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जो शेयर प्राइस है ऊपर नीचे जाती है समय के साथ। पर वॉलेटिलिटी का रियल इम्पैक्ट कब पड़ता है या कब वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है? जब आपको पैसा निकालना हो या कह सकते हैं कि आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। 25 साल वाले इन्वेस्टर कम से कम 30 से 35 साल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो पैसा निकालने का सवाल ही नहीं आता। तो इक्विटी का शॉर्ट टर्म में गिरना या शॉर्ट टर्म में बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी नजर लॉन्ग टर्म पे है। अगर अपन इंडिया का डेटा देखें तो निफ्टी 50 का 15 इयर्स का ऑडिट रिटर्न कभी भी नेगेटिव हुआ ही नहीं और 15 इयर्स का CAGR ऑलमोस्ट 12% रहा है। That's why equity funds become mathematically safest when their horizon is longest. मतलब कि इक्विटी ऑप्शन बेटर होता है अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना हो तो। अब चलते हैं हम दूसरे रीजन की तरफ। अब ये तो समझ आ गया कहीं ना कहीं इक्विटी बेटर ऑप्शन है क्योंकि इनबिल्ट रिस्क आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर इक्विटी में कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स वो समझते हैं। पहले बात करते हैं इंडेक्स फंड्स इक्वल टू लोएस्ट कॉस्ट हाईएस्ट रिलायबिलिटी। जिनको इंडेक्स फंड्स नहीं पता उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो चलो एक काम करो, निफ्टी 50 की लिस्ट एक बार खोलकर देखो। इसमें आपको मिलेंगे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। अब सोचो क्या आप इन सब कंपनीज के शेयर एक एक करके खरीद सकते हैं? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये कि टाइम लगता है, इतना पैसा होना चाहिए और प्लस इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए कि कब कौन सा वाला शेयर खरीदें। इंडेक्स फंड्स क्या करता है, सिंपल निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज है उनका छोटा हिस्सा एक ही फंड में पकड़ा देता है आपको। मतलब आपको 50 कंपनीज के 50 अलग शेयर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। बस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो और ऑटोमेटिकली आपको इन सारी कंपनीज का एक छोटा पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि आपको सारी कंपनीज का एक एक्सपोजर मिल गया। इसी को बोलते हैं इंडेक्स फंड। मार्केट का एक तरह से कह सकते हैं रेडीमेड बास्केट। अब बेस्ट पार्ट, एक्सपेंस रेशियो जितना लो होता है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग उतनी ही स्ट्रांग होती है। ये आज सब समझते हैं। और इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो इज द लोएस्ट, यानी कि इंडिया में एक्टिव फंड्स का अल्फा लास्ट 5 to 7 इयर्स में ऐसा देखा गया है कि वो गिर रहा है, लेकिन इंडेक्स फंड का जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंडेक्स फंड सेफ भी है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो सबसे कम है, तो रिटर्न उतना ही ज्यादा मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो कि है फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप फंड का टेक्निकल एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। अब अगर अपन इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, इमेजिन करो आपने एक ऐसा एक्सपर्ट हायर किया जो आपको बता देता है आज लास्ट का में मौका है तो उधर पैसे डालते हैं, कल मिड कैप में तेजी आएगी तो पैसा ना वहां से उठा के इसमें शिफ्ट कर दो। अगले दिन स्मॉल कैप गर्म हो रहा है, थोड़ा स्पाइस वहां बढ़ा देते हैं। पर प्रॉब्लम ये है इस एक्सपर्ट की सैलरी ना बहुत ज्यादा होगी क्योंकि तो सारा दिन पढ़ रहे हो, एक्सपर्ट है। तो सोल्यूशन है फ्लैक्सी कैप। फ्लैक्सी कैप फंड का काम ही ये होता है मार्केट जहां स्ट्रॉन्ग हो वहां ऑटोमेटिकली आपका जो एलोकेशन है वो बढ़ा देता है। लार्ज कैप की स्टेबिलिटी चाहिए वो भी मिलता है, मिड कैप का ग्रोथ चाहिए वो भी मिलता है, स्मॉल कैप का एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा कंट्रोल वे में वो भी मिल जाएगा। यानी एक ही फंड मार्केट के हिसाब से अपना गेम प्लान चेंज कर सकता है और इस एक्सपर्ट की जो फीस है वो शेयर हो जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो इतना नहीं है जितना ऐसे एक्सपर्ट को हायर करने की जाती है। इसका फायदा फ्लैक्सी कैप फंड जो है वो मार्केट जहां चल रहा हो पैसा वहां रोटेट कर सकता है। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई एक्सपर्ट है वही आपका पैसा घुमा भी देगा और संभाल भी लेगा। तो मार्केट हाई हो तो फंड मैनेजर इक्विटी रिड्यूस कर देता है और अगर
अगर मार्केट लो हो तो रिस्क इंक्रीज कर देता है, मतलब 25 ईयर ओल्ड को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिलता है विदाउट स्पेंडिंग टाइम एंड स्टडीइंग मार्केट्स। दिस इज बिहेवियरल एडवांटेज। फंड मैनेजर का डिसिप्लिन इन्वेस्टर के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। आई थिंक आपको फाइनेंसिंग क्या अब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि ENSS, टैक्स एडजस्टेड सुपीरियर रिटर्न। अब हम ENSS को समझते हैं। ये सबसे इजी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है। ENSS को सोचो कि एक ऐसे फंड की तरह जिसमें आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और साथ में इनकम टैक्स भी बच रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है। इसमें क्या होता है कि आप 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेक्शन 80C में क्लेम कर सकते हैं अपन उसका डिडक्शन। लेकिन फिर से समझ लो, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में एप्लीकेबल है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो तो ENSS का टैक्स बेनिफिट 0 हो जाता है। इन्वेस्टमेंट फिर भी कर सकते हो, बट जो टैक्स का एडवांटेज, जो एडिशनल एडवांटेज था, वो नहीं मिलेगा। ENSS का जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, 3 साल का आपको लॉक इन रखना पड़ता है। लॉक इन के चक्कर में एक तरह से आपके जो इन्वेस्टर का जो डिसिप्लिन है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। ये कॉन्सेप्ट पोस्ट इंडेक्सेशन इफेक्टिव यील्ड जैसा होता है। अपन अब चेक कर दे इक्विटी कितना सही ऑप्शन है। फ्रॉम 3 आवर्स, ठीक है, 25 ईयर ओल्ड की रिस्क कैपेसिटी हाई होती है बिकॉज नो डिपेंडेंस प्लस लॉन्ग होराइजन। रिस्क रिक्वायरमेंट भी हाई होती है बिकॉज रिटायरमेंट पर्पस बिल्ड करना होता है। अब चलते हैं तीसरे आर की तरफ, जो कि रिस्क टॉलरेंस नेचुरली हाई होता है बिकॉज इन क्रैश से लाइफ नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास टाइम होता है, वो रिकवर कर लेते हैं। When all 3 R's align, equity mutual funds become technically perfect asset class. मैं आपको बार-बार प्रूफ दे रही हूँ कि क्यों आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 25 ईयर ओल्ड के ये म्यूचुअल फंड का मतलब होता है टाइम को वेल्थ में कन्वर्ट करना। इंडेक्स फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, ENSS, ये 3 कैटेगरीज उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक टेक्निकली बैकबोन का काम करती है। इस एज में इक्विटी रिस्की नहीं होती, इक्विटी अवॉइड करना रिस्की होता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं जो चाचा जी थे, जो 40 साल के हैं, और पिताजी जो 55 साल के, उनके लिए किस टाइप का म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा। तो जल्दी से इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको पर्सनल रिटायरमेंट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है जिससे आप हमसे रीच कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।